देखिए सवाल है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी मतलब उसमें लड़का लड़की दोनों ने गणित की एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्यादा है। हम मान लेते हैं माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या केस 1। पहला केस क्या है, कुल संख्या कितनी विद्यार्थियों की? कुल संख्या है 10, यानी लड़कों की संख्या फिर लड़कियों की संख्या बराबर 10, समीकरण नंबर 1। उसके बाद केस 2 क्या है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 है, यानी लड़कियों की संख्या जो है बराबर 4 प्लस किसकी संख्या, लड़कों की। अब बताइए लड़कियों की संख्या है कितनी, y, लड़कों की कितनी, 4 प्लस ये समीकरण नंबर कितनी आ गई। अब हमारे पास दो समीकरण हैं, एक समीकरण है x प्लस वाई बराबर 10, ठीक, इसको हम बाद में बनाएंगे। अब हमें निकालना है हल बिंदु। हल बिंदु निकालने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि हमें x और y के मान तो चाहिए, एक बार x का मान 0 मान लो, एक बार y का मान 0 मान लो। यही तरीका हम अपनाते हैं सारे सवालों में जब भी हमें ग्राफ बनाने होते हैं। तो हम मान लेते हैं x प्लस वाई बराबर 10 के लिए, यदि हमने x बराबर 0 ले लिया तो क्या होगा भाई, तो 0 प्लस वाई बराबर 10, तो y का मान कितना आ गया यहाँ से, ठीक है, यानी हल आया x बराबर 0 और y बराबर 10। एक हल निकल आया। दूसरा हल निकालना है तो इस बार क्या 0 ले लेंगे, y 0 ले लेंगे। तो इस समीकरण में हम y का मान 0 रख देंगे, तो कितना आ जाएगा, x प्लस 0 बराबर 10, तो x का मान कितना आ गया, तो हल क्या आया, दूसरा हल x बराबर 10 और y बराबर 0। हल को हम इस बॉक्स में लगाया करेंगे, हम इस बॉक्स के ऊपर समीकरण लिखेंगे और इस समीकरण के जो हल निकाले हैं, यहाँ x लिखो या y लिखो, यहाँ x और y, जब x 0 था तो y कितना आया, 10, और जब x 10 था तो y कितना था, ठीक है। और बिंदु रूप क्या हुआ इसका, हल बिंदु क्या निकल कर आया, हल बिंदु निकल कर आया 0,10 तथा 10, ठीक। कौन से समीकरण से निकले ये, पहले से जो हमारी पहली। दूसरी समीकरण क्या है हमारे पास, y बराबर 4 प्लस x। तो अगर मैं यहाँ पर ये बॉक्स बना दूँ तो ये वाला काम जो है वो हम मन में करेंगे सारा। अगर मैं एक बार x का मान 0 लूँगा और एक बार, जब मैं x का मान 0 ले रहा हूँ तो y बराबर कितना हुआ, 4 प्लस 0, तो y का मान कितना हुआ। और अगर हम y का मान 0 ले लूँगा, y बराबर 0, तो x का मान कितना आएगा ना, x प्लस 4 बराबर 0 होगा तो x का मान कितना निकल कर आएगा। अरे बात समझ आई, नहीं तो मैं करके दिखाता हूँ। चलो, यदि x बराबर 0 तो y बराबर 4 प्लस 0 यानी कितना आ गया 4, तो x बराबर 0 और y बराबर 4। और यदि ये आपका पहला हल निकला है, यदि y बराबर 0 तो 0 बराबर 4 प्लस x, तो -4 बराबर x, कुल मिला के x बराबर -4, तो x बराबर -4 और y बराबर, इनको हम जो है इस बॉक्स में लिख लेते हैं। ये बॉक्स जो है जिसको डायरेक्ट लिखना आ गया उसके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। y बराबर x प्लस 4, एक ऊपर x लिखते हैं नीचे y लिखते हैं, x का मान 0 लेते हैं, एक बार y का मान 0 लेते हैं, और x का मान 0 लिया तो y का मान 4 आ गया, y का मान 0 लिया तो x का मान। तो ये सब करने की जरूरत आपको नहीं है।
तो आप देख लीजिए, आपको अगर ऐसे लिखने में आसानी ठीक, नहीं तो फिर ये करके दिखाइए। तो डायरेक्ट कर सकते हैं, उनके लिए फिर ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें केवल हल बिंदु से मत करना है। हल बिंदु क्या निकल कर आए इसके? 0,4 तथा दूसरा हल बिंदु क्या निकल कर आया? -4। अब आप फटाफट ग्राफ लेंगे, कॉपी दीजिए पीछे रखने के लिए, कॉपी पैमाना दीजिए फटाफट, और पेंसिल दीजिए। आप क्या करेंगे इस ग्राफ में, क्योंकि मुझे सबसे बड़ी संख्या 10 दिखाई दे रही है और ये -4, तो ग्राफ ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास 10 गिनती के आ जाए। तो हम क्या करेंगे इसको, सबसे पहले यहाँ नीचे थोड़ी सी बीच में एक लाइन खींच लीजिए। देखो इसमें मोटी लाइन है और पतली लाइन है, तो सबसे मोटी वाली लाइन के ऊपर खींचना है आपको। उल्टा दिख रहा है यहाँ से, कोई बात नहीं, बोर्ड पे करा दें। देखिए यहाँ से ये एक मोटी लाइन आप पकड़िए और खींच दीजिए, और 10 खाने के लिए ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है, बतेरा बड़ा ग्राफ है, ये हमने लिखा। और एक लाइन बीच में खींच लीजिए। खींच लिया। ये भी ध्यान रखेंगे, ये लाइन भी आप देखिए ध्यान से। तो ये वाली लाइन में मैंने ये मोटी और पतली लाइनें हैं, तो डार्क वाली लाइन ली है, और ये वाली लाइन भी डार्क वाली लाइन। ठीक, अब इसमें यहाँ पे दोनों रेखाएं काट रही हैं, इसको बीच वाले को तो 0 लिख दो, ऊपर की तरफ गिनती लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये गिनती लिखते हुए ध्यान रखेंगे कि आपको मोटी वाली लाइन पर ही, जो डार्क लाइन है उसी पे गिनती लिखनी है, क्योंकि आप देखिए ये एक के बाद ये पतली लाइन भी आ रही है बीच में, एक बहुत पतली लाइन है। ठीक है, मोटी लाइन, पतली लाइन, बहुत पतली लाइन। ठीक है, तो जिसमें दो मोटी लाइनों के बीच में, डार्क लाइनों के बीच में 10 भाग हैं छोटे छोटे, उसमें बीच वाली लाइन और खींची हुई है, उस पर ध्यान नहीं देंगे बिल्कुल। ठीक है, गलती यही होती है बच्चों से। इधर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6, और ये इधर। इसको ध्यान से देख लेंगे जब हम बनाएंगे ग्राफ पर। तो ये जो मूल बिंदु होगा, इसके ऊपर की तरफ धनात्मक, इसके सीधे हाथ की तरफ धनात्मक, इसके उल्टे हाथ की तरफ ऋणात्मक, और नीचे की तरफ ऋणात्मक। 1 2 3 -1 -2 -3। ये ग्राफ के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये जो अक्ष होगी ये एक्स अक्ष होगी, और ये ऊर्ध्वाधर अक्ष है वो वाई अक्ष। इसको लिख देंगे अपन इस तरह से, तीर लगाकर ये एक्स अक्ष, इस तरह से तीर लगाकर ये एक्स डैश, ये वाई, और नीचे वाई डैश। हो गया। अब हमारे पास पहले वाले का हल बिंदु देखो 0,10 10,0। जब हम चलना प्रारंभ करते हैं वो हमेशा मूल बिंदु से चलना शुरू करते हैं। कहाँ से? कहाँ है मूल बिंदु? ये है, जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती हैं। मूल बिंदु से हमेशा पहले एक्स निर्देशांक की तरफ चलते हैं और फिर वाई अक्ष। जब एक्स की तरफ चलेंगे तो ऐसे ऐसे चलेंगे, जिसे क्षैतिज कहते हैं, और जब वाई के लिए चलेंगे तो ऊपर नीचे चलेंगे, और वहीं से चलेंगे जहाँ पे एक्स पे पहुँच चुके होंगे। समझिए, पहला बिंदु कितना है हमारा? 0,10। एक्स कितना है? 0। चलना कहाँ शुरू करेंगे? मूल बिंदु से। तो एक्स चलना है 0, तो एक्स चलना ही नहीं है, 0 पे रहो। और वाई कितना है? 10। वाई के लिए कहाँ चलते हैं? ऊपर। ऊपर कितना चलना पड़ेगा? 10। चलो 10, ये पहुँच गए, इस बिंदु पर पहुँच गए, और इस बिंदु का निर्देशांक हो गया 0,10। दूसरा बिंदु कितना है इसका? कहाँ से चलना शुरू करते हैं? मूल बिंदु से। और x कितना है? 10। x के लिए हम जो है क्षैतिज चलते हैं, प्लस है तो इधर चलेंगे और माइनस है तो इधर। तो प्लस है तो इधर चलो, मूल बिंदु से यहाँ आ गए 10। और कह रहा है y कितना है? 0, यानी चलना ही नहीं है। तो यानी हमारे पास ये आ गया बिंदु 10, इन दोनों को बिंदुओं को आप मिला
पैमाना लीजिए और दोनों को रखकर मिला दीजिए। थोड़ा पीछे पैमाना करके इसको थोड़ा आगे भी बढ़ा दें, आगे बढ़ा के ये एरो बना दें। ये एरो बना के इसके ऊपर इसका समीकरण भी लिखते हैं। क्या है समीकरण इसका? x प्लस वाई बराबर 10। तो ये आपका पहला जो सरल रेखा है उसके जब हमने दो बिंदु लेकर ग्राफ में लगाए तो हमारे पास एक सीधी रेखा आ गई। यानी ये जो रेखा है ये इस समीकरण द्वारा निरूपित सरल रेखा को निरूपित करती है। समझ में आ गया? अब दूसरे समीकरण देखते हैं। ये है, इसका हल क्या है? 0,4। तो 0,4 का मतलब 0 और y पे कितना है? x पर 0 y पर 4। x पे 0 चलना ही नहीं है, y पे 4 या 0,4। दूसरा कितना है? तो फिर मूल बिंदु पे आप -4 कराए तो पीछे की तरफ चलेंगे और y 0 है, चलेंगे ही नहीं। आ गया -4, दोनों बिंदुओं को मिला दें। जैसे हमने इन दोनों को मिलाया तो आपने देखा ये दोनों रेखाएं, ये किसका समीकरण है? ये है y बराबर x प्लस 4। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पे काटती हैं। अब इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? इस बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए आप चलेंगे मूल बिंदु से, इसके नीचे आ जाओ। ठीक, ये आ गए। कितनी दूर चलना पड़ा? 1 2 3। ये कौन सा निर्देशांक हो गया? x। और इस तक पहुंचने के लिए ऊपर चलना है, यानी y निर्देशांक कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7। तो इस बिंदु का निर्देशांक हो गए हमारे 3,7। और ये जो कटान बिंदु आया है इन दोनों रेखाओं का, यही इसका हल होगा। दो समीकरणों को अगर ग्राफ पे लगाते हैं तो वो समीकरणें द्वारा जो सरल रेखाएं निरूपित होती हैं वो जिस बिंदु पर भी काटती हैं वही उन दोनों समीकरणों का हल होता है। और ये किस बिंदु पर काट रही हैं? 3,7। कितने काम किए हमने इसमें? 3 काम किए। पहले समीकरण का सरल रेखा बनाई, दूसरे समीकरण की सरल रेखा बनाई और इनके कटान बिंदु के निर्देशांक निकाले। 3 काम हमने किए और कटान बिंदु के निर्देशांक ही इस समीकरण के हल होंगे। यही है आपके ग्राफीय विधि द्वारा समीकरणों को हल करना। एक का समीकरण बनाया, दूसरे का समीकरण बनाया, ठीक है, उनके हल निकाले दो, एक बार x0 y0, एक बार x0 लिया, एक बार y0 लिया। एक के हल निकाला, एक बार x0 लिया y0 लिया, दूसरे के हल निकालाए, उन्हें ग्राफ में लगा दिया और ग्राफ में लगा के कटान बिंदु देख लिया, वही इसका हल आएगा। क्या हल आएगा इसका? समीकरण कौन सी समीकरण थी? x प्लस वाई बराबर 10। दूसरी कौन सी थी? y बराबर x प्लस 4 के रेखा या द्वारा निरूपित द्वारा ग्राफ में निरूपित सरल रेखाएं। कौन सी रेखाएं? सरल रेखाएं एक दूसरे को तीन 3,4 पर क्या करती हैं? 3,7 पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। अतः हल जो निकल कर आएगा समीकरणों का हल समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि द्वारा हल x बराबर 3 और y बराबर 7। x क्या माना था तुमने? किसकी संख्या थी x? अतः लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या यही आपका नोट करिए सर।